नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज टीकमगढ़। इस समय बुंदेलखंड की न्यूज टीकमगढ़ की टीम पहुंची है टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा के अंतर्गत दिनऊ मंदिर पर। और आज हम आप लोगन का मिलवाएंगे दीदी मोहिनी यदुवंशी जी से। उनके मुखारबिंद से जो भागवत कथा है, एक अमृतमयी वाणी जैसी है। तो आइए उनसे चर्चा करेंगे इस संबंध में कि आप जो भागवत कथा कब से कर रही हैं, क्या कारण है, क्यों भागवत में। तो सबसे पहले दीदी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी जी ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पर जो भागवत करने आई हैं दिनऊ मंदिर, तो आप कितनी बार यहाँ पर आई हैं, या एमपी में भी कितनी बार आई? हाँ, तो दो चार बार तो इस क्षेत्र में हो चुके हैं। तो यहाँ बुलाया है जो जुड़े हैं भक्तगण, उन्होंने बताया और गए तो फिर उनके द्वारा आए हैं। और कथा चल रही है, आज कथा का तृतीय दिवस है। और तो आप ये बताया कि जैसे आप भागवत कब से कर रहे हैं। हम सन 2015 से कथा कर रहे हैं। तो आप जैसे आप बताइए कि आपने जैसे क्यों चुना है मार्ग। आप पढ़ लिख कर और कुछ सर्विस भी कर सकती, क्योंकि आपकी अभी एज भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसा क्या कारण रहा है, ऐसे क्या पल रहे होंगे कि आपने चुना है कि हम भागवत के अलावा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हमारे घर में सत्संग का माहौल है और बचपन बचपन से ही हमारी जो भावना है भगवान के चरणों में लगी हुई थी। तो हमें लगा कि देखिए, दुनिया में करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन जिस कार्य से यहाँ भी सुख हो वहां भी सुख हो। तो मुझे लगा कि परमार्थ भी प्राप्त होगा, भगवान का शरण भी प्राप्त होगा और आनंद का अनुभव भी होगा, सुख भी मिलेगा। इसलिए हमने ये मार्ग चुना। और मैं चाहूंगी कि और भी लोग धर्म से जुड़ें और धर्म को आगे बढ़ाएं। तो इसी भाव से मैंने ये अच्छा, लाइन। इस पे गई होगी तो आपको कितना सपोर्ट मिला, कैसा अनुभव हुआ था? देखिए, हम तो बिहारी जी के भरोसे ही चले हैं, क्योंकि बचपन में यही सीख दी जाती थी कि सबका मालिक एक है, ठाकुर। अगर उनसे हम कहेंगे तो वो हमारी हर समय हर परिस्थिति में सुनेंगे, और हमारी सुनी भी है, वो सुनते भी जा रहे हैं। तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं था। हमारे लिए सपोर्ट ठाकुर का था, बिहारी जी का था। तो हम निडर होके चले और जहां भी गए सक्सेस हुए, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपने पूछा कि सर्वप्रथम कथा आपकी कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम कथा हमारी गांव के गायत्री मंदिर पर हुई थी। उसके बाद फिर कथाएं जारी हो अच्छा, गई थी। जैसे आप पहली बार गई होगी, तो जैसे पहली बार कोई भी काम अपन लोग करते हैं तो थोड़ा एक डर टाइप का लगता है। तो आपको पहली बार कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ना तो डर था, और एक उल्लास थी और आनंद भी था कि ठाकुर की इतनी कृपा कि आज हम पहली बार भगवान की कथा करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी आनंद से कथा किए हैं। जैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, कौन सी जगह हुई है, हमारे दर्शक लोग देखेंगे। हाँ हाँ, हम बुंदेलखंड की पावन भूमि से हैं। ओरछा के पास एक गांव पड़ता है बसोवा। ओरछा से 17 किलोमीटर दूरी पे है, पर ये गांव एमपी में पड़ता है। हमारी शिक्षा यूपी में। गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर, वही 5-6 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा गांव है, जो झांसी में आता है। तो वहां पर हमारी शिक्षा हुई। इंटर तक हम पढ़ाई की, उसके बाद इसी में रंग गए। कहा जाता है कि मन के भाव अलग हो तो भगवान के पास पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती है, अपने आप रास्ता चुना जाता है। और आपसे और कुछ सवाल होंगे, जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे होंगे सभी लोग, तो आप कुछ दर्शकों को ऐसा कुछ बताएंगे आपके जो कि उनको सीधा परमात्मा के पास जाने का एक सरल उपाय हो। हाँ, देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप चाहते हो कि दुनिया में भी खुशी रहे और परमात्मा की भी प्राप्ति हो, जब भगवान के यहाँ जाना पड़े, जब समय आ जाए,
तो एक सम्मान के साथ जाएं। तो हमारा सर्वप्रथम यही भजन है कि हमारे अंदर निर्मलता होनी चाहिए। अगर निर्मलता है, अगर भाव बढ़िया है, तो भगवान सदैव हमारे पास है। दूसरा, प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले ही सोई जानन हारा। यदि आपके जीवन में प्रेम है, सबके प्रति समभाव है, तो वो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम ते प्रकट होई में जाना। शुद्ध करिए, सबको प्रेम के भाव से बोलिए, भगवान आपके साथ सदैव रहेगा। और रहते भी वो तो कण कण में है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। आपके जीवन में भाव है, आपका भाव बढ़िया है, और भाव को लेकर के भाव भाव पर ही भगवान रीझते हैं। तो आप अपना भाव बढ़िया बनाएं, निर्मल हृदय को रख के परमात्मा का स्मरण करते हुए जीवन को व्यतीत करें, जीवन में आनंद मंगल रहेगा। तो भैया भाव जीवन में बहुत जरूरी है। कहा जाता है आपका भाव नहीं है, और भागवत तो गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर आप गंगा भी नहाएंगे, अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो कुछ भी पवित्र नहीं होगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं भागवत महापुराण पर, कि भागवत महापुराण क्यों किया जाता है, इससे क्या कष्ट घटते हैं, और जो प्राणी करवाता है तो इससे कौन कौन से उनको जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं, इस पे भी चर्चा हुई होगी। तो नीलम दीदी जी, आप ये बताएं कि जैसे आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जैसे भागवत करवाते हैं, तो भागवत करवाने से क्या होता है या क्या नहीं होता है। बहुत सुंदर आपने पूछा। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत पुराण मृत्यु को सुधारता है, रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाता है। सर्वप्रथम कथा में, प्रथम दिवस की ही कथा में वर्णन आता है, जो धुंधकारी है तो उसकी मुक्ति कैसे हुई। भगवान की कथा श्रवण करने से अनन्य पाप, अटूट पाप किए थे, जिससे मुक्ति मिलना बड़ी मुश्किल बात थी। पर भगवान की कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को मन क्रम वचन से उन्होंने 7 दिन श्रवण किया, तो प्रेत योनि में इतनी विषम संकट में था, तब भी उसको भगवान की प्राप्ति हुई, और उस प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य स्वरूप प्राप्त हुए। भगवान का स्वयं विमान आया और लेकर के गया। तो दूसरी बात, मृत्यु को श्रीमद् भागवत महापुराण सुधारती है। दूसरी बात यह है, ज्ञान वैराग्य भक्ति। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, तो इसकी भी प्राप्ति हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से होती है। भागवत करवाते हैं तो उसमें कौन सी चीजें अशेष है। जैसे कहा जाता है कि अगर सही समय पे और सही रूप से अगर भागवत नहीं होती है तो वो विकराल रूप लेती है। कहा जाता है कि जैसे कि अगर भागवत करवाई और सही अनुष्ठान से नहीं हुई तो एक विकराल रूप ले लेती है। तो इस संबंध में भी आपसे चर्चा हो जाए। हाँ, देखो, गलती हुई तो उसका परिणाम भोगना तो पड़ेगा। लेकिन हम जो गुरुजनों के सानिध्य में बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हमें नियम से बताया गया है। जो हमारे साथ में वेद पाठी ब्राह्मण पंडित जी चलते हैं, नित्य नियम से वेदों का पाठ होता है, और जो पूजन होता है, देव पूजन, पितृ पूजन, क्योंकि इनका उद्धार होता है भगवान की कथा सुनने से। जो भी देवी देवता है उनको बुलाया जाता है, तो उनको 7 दिन भोजन भी तो दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को निमंत्रण दिया फिर उनको पूछना ही नहीं, तो ये नहीं, तो उनका सम्मान करते हैं 7 दिन तक। उनको जो भी पूजा पाठ से उनको संतुष्ट किया जाए, तो वो सब विधि विधान से होता है। और भागवत कथा में निषेध है, फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। जो कथा कह रही है, जो कथा में लिखा है, वो आप बोलिए। लेकिन पता नहीं, आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि कथा कम होती है, नाच नौटंकी ज्यादा होती है, तो इससे तो विकराल रूप आएगा ही। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए, अगर कोई जो कथा करवाने वाले परीक्षित हैं, तो वो पैसे खर्च कर रहे हैं, अब उन्हें क्या पता कि कथा कैसी है। तो जितने भी वक्ता हैं उनसे यही निवेदन करेंगे कि जो कथा है उसको बोलिए। ये फालतू नाच नौटंकी तो और दुनिया में और भी कहीं आप सुन सकते हो, पर जो सार है, जिससे उसका फल प्राप्त हो, आप वो मूल कहिए। भजन चल सकता है, सार की बात करिए, फालतू की बात कथा में नहीं होनी चाहिए। जैसे 7 दिन भागवत होती है तो जो जजमान है, जजमान करवाती है, उसका परहेज करना पड़ता है। कौन सी चीजें सेध है, कौन सी चीजें निषेध है,
जैसे कि कहा जाता है प्याज लहसुन वगैरह खाने में कौन कौन सी? हाँ, प्याज लहसुन ये नहीं खाना चाहिए। इसमें तो पता नहीं, हम तो ये बस इतना ही गुरु जी के मुखारविंद से सुना है कि जो प्याज लहसुन है इसको खाने से क्रोध आता है। दूसरा ये भी बताते हैं वो कि ज्यादातर यदि देखा जाए तो जो प्याज लहसुन होता है ना, इसको काट के रख दो तो उसमें महक आने लगती तुरंत। ठीक उसी प्रकार अगर किसी शव को हम रखते हैं कमरे में 1-2 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, तो उसमें बदबू आने लगती है। तो एक कारण तो ये भी है कि इस कारण से प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और हमारी वृत्तियां भी बदलती हैं, भावनाएं भी काम की ओर जाती हैं, इसलिए प्याज लहसुन को नहीं खाना चाहिए। चलो आप एक संदेश दो हमारे दर्शकन का कि जो भागवत के लिए ऐसा संदेश दीजिए कि नाच गाना या जो भी आपको समझ में आए हमारे दर्शकन का एक संदेश दीजिए। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती किसी की भावनाओं कौन किस तरह से कथा कर रहा है, क्योंकि लोगों को मानना तो है नहीं। पर हम तो इतना जानते कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए कलिकाल है, आप भगवान से जुड़िए, भगवान की भक्ति करिए, नित्य ज्यादा नहीं तो 2 माला करिए, आप हनुमान चालीसा करिए और ईमानदारी के साथ जीवन को व्यतीत करें, इसी में सार है। आप लोगों के हिसाब से मत चलिए, चलिए अपने हिसाब से। आपके पास दिमाग दिया भगवान ने, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपको समझाने वाले भी हैं, तो आप अपनों को देख के चलिए। लोग क्या कह रहे हैं ये दुनिया कहने के लिए ही बनी है कि आप क्या कर रहे हैं। हम कथा शुरू किए थे तो लोग कहते थे अरे दाऊ आप क्या सिखा रहे हो, ये नाच नौटंकी। तो दुनिया तो आपको रोकेगी, आप अच्छा करोगे तब भी रोकेगी, आप गलत करोगे तो उसमें सपोर्ट करेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि ये गलत है या सही है। लोग कहने के लिए बने हैं, तो आप लोगों का कहना न मानकर अपने हिसाब से शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, गुरुजनों की शरण लेते हुए, संतों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने माता पिता की शरण ग्रहण करते हुए और भगवान का भजन करते हुए जीवन को व्यतीत करें। आपके जीवन में आनंद मंगल होगा, ये हमारा अनुभव है। तो भैया अभी हमारे साथ नीलम यदुवंशी जी, मोहिनी यदुवंशी जी। अब उनके मुखारबिंद से सब लोगन का आप चिंता मत कीजिए, हम एक ऐसे श्लोक सुनवाएंगे आप लोग खुश हो जाएंगे। तो एक श्लोक और हो जाए। जय हो। देखिए बहुत अच्छी बात की है। जो भगवान की कथा हम कर रहे हैं, कहते अगर दुनिया में भी कोई व्यक्ति हो, अगर उससे परिचित नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो उससे हम ज्यादा स्नेह नहीं रखेंगे। लोग कितना भी कहें कि वो बड़े बढ़िया आदमी है और बहुत बढ़िया काम करते हैं, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उनको बढ़िया नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार पहले भगवान को जानना होता है। पहले भगवान को हम जानेंगे, समझेंगे, तभी हम उनसे प्रेम करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक आया है जिसमें भगवान को बताया गया है कि वो कौन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मतलब इसका अर्थ है भगवान के 3 स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, समय आने पर संहार कर देते हैं। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान है 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं। बोले कैसे? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप है। यदि सरल भाषा में कहा जाए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम को दास। ऐसे 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जगत पिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। जय हिंद, जय भारत।